Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I am Abdul Manan and you are listening to me on my YouTube channel English Teacher. आज की वीडियो होने जा रही है आपके लिए बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस। और टेंसेस की सीरीज़ का ये पहला लेक्चर यानी कि पहली क्लास है, जिसके अंदर हम टेंस यानी कि पहला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट वो सीखेंगे। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ सके इस टेंस की। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना भी मत भूलें। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस जो है, टेंस शोज़ द टाइम एंड वर्क ऑफ एन एक्शन। ज़माना किसी काम के बारे में बताता है कि कोई काम किस वक्त हुआ है और कितना हुआ है। यानी अगर शॉर्टली बात की जाए, सादा लफ्ज़ों में बात की जाए, आसान लफ्ज़ों में बात की जाए, तो हमें ये पता चला कि टेंस जो है पहली चीज़ जो हमें बताता है वो है वक्त यानी टाइम, और दूसरी चीज़ जो हमें बताता है वो ये कि वो काम जो जिस टाइम पे हुआ है वो कितना हुआ है। यानी पहले तो टेंस हमें किसी काम के बारे में बताता है कि काम हुआ है, किस वक्त हुआ है, और ये भी साथ बताता है कि वो काम कितना हुआ है, मुकम्मल हो गया है, जारी है, या काफ़ी हद तक हो चुका है, या किस पोजीशन में है वो। अगर हम बात करें टेंसेस की ब्रांचेस की, तो हमारे पास 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हर एक टेंस के अंदर, हर एक ब्रांच के अंदर हमारे पास 4 मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मसलन अगर प्रेजेंट को देखा जाए, प्रेजेंट में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, और इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। ये 4 हमारे पास जो टाइप्स हैं, ये पास्ट की भी यही हैं। पास्ट में सिर्फ क्या होगा, प्रेजेंट की जगह पास्ट का वर्ड आएगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, इस तरह से आप इसको बोलेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि हम कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज का हमारा टॉपिक है। हम इसकी भी देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये हमें बताता है कि कोई भी हक़ाइक़, कोई भी काम या कोई आदत जो है वो होती है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे क्या काम हो रहा है, क्या वाक़या हो रहा है, क्या कोई चीज़ या कोई आदत या मामूल के मुताबिक कोई चीज़ हो रही है, उसको हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके आते हैं। इसके अलावा हम इस ज़माने के अंदर ये भी बताते हैं कि हमें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नापसंद है, हमारा टारगेट, एम्बिशन, हदफ, अज़म क्या है। ये इसी टेंस के अंदर हम ये सारी बातें, इस तरह के जुमले सीखते हैं। अब हम क्योंकि एक्टिव वॉइस करने जा रहे हैं टेंसेस का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान क्या है। उर्दू सेंटेंस की बात की जाए तो इसमें हमारे पास ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं पे जुमला एंड होता है। यानी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द सेंटेंसेस एंड विद ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। और जो सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर रहता है उसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कंप्लीमेंट, यानी सेंटेंस को मुकम्मल करने वाले जो बाकी अल्फाज हैं हमारे पास। ये किसी भी बुनियादी जुमले के लिए बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बगैर तो सेंटेंस बन जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के बगैर और वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बनता। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सब्जेक्ट्स होते कितने हैं। सब्जेक्ट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी कि वाहिद, प्लूरल यानी कि जमा। We add s and es to verb with the third person singular। हमारे पास 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी,
इट। अब इनके साथ हम क्या करते हैं, एस या ई एस का इजाफा करते हैं सादा यानी सिंपल, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। अफर्मेटिव सेंटेंस को सादा जुमला ही बोलते हैं। इन बिलो सेंटेंसेस लाइक, बाय, वर्क एंड गो आर वर्ब्स। आगे जो आपको मैं स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उसके अंदर हमने क्या किया है, यानी हम सब्जेक्ट्स को दो तरह से डिवाइड करेंगे, सिंगुलर में और प्लूरल में। सिंगुलर में हम लेके आएंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, यानी किसी भी चीज़ का वाहिद नाम, जैसे असलम या पेन या फिर कोई काम या कोई मशीन है, मोबाइल है, ये एक चीज़ को हम गिनते हैं। तो ये इसके लिए हम लगाएंगे एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म के साथ, और बाकी जो जमा है प्लूरल में हमारे पास सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स, यानी एक से ज़्यादा नाम, जैसे असलम और अकरम, किताब और कलम। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन और हैंड फ्री, ये ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो आइए सेंटेंस से समझते हैं एग्जाम्पल से। शी लाइक्स चॉकलेट्स, वो चॉकलेट पसंद करती है। यहाँ पे शी से सब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले यानी सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी कंप्लीमेंट्री सेंटेंस, कंप्लीमेंट जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो शी यानी कि सिंगुलर है, वाहिद। अब वाहिद सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर, उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म के बाद एस ई एस का एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे लाइक की फॉर्म थी, उसके साथ हमने एस का एडिशन किया, क्योंकि आई ई जो है वो पहले से मौजूद है लाइक के अंदर, तो सिर्फ एस लगाएंगे। शी लाइक्स चॉकलेट्स। इसी तरह से अहमद सब्ज़ी ख़रीदता है। उर्दू सेंटेंस के अंदर भी आप देख सकते हैं पहचान आ रही है, ता है, ती है, ते हैं वाली। जैसे पहले सेंटेंस पसंद करती है, ती है आ गया। अहमद सब्ज़ी ख़रीदता है, ता है, इसमें पहचान आ रही है। मशीन बहुत अच्छी तरह से काम करती है, ती है, इसके अंदर भी पहचान उर्दू की हमारी आ रही है। अहमद या फिर ही, यानी अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट ना करना चाह रहे हैं, जैसे असलम ने ये काम किया, असलम ने पढ़ा, असलम लाहौर गया, हम बार बार असलम नहीं कहना चाहते, तो उसकी जगह हम ही लगाते हैं, जिसे प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर अहमद आ जाए या ही आ जाए या कोई भी वाहिद नाम आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसके साथ एस ई एस का एडिशन होता है। तो अहमद सब्ज़ी ख़रीदता है की इंग्लिश होगी अहमद बाइज वेजिटेबल। अहमद बाइज वेजिटेबल। अहमद के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, उसके साथ एस लगेगा। इसी तरह अगर ही होता यहाँ अहमद की जगह, तो भी फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस का एडिशन होता। इसी तरह से मशीन बहुत अच्छी तरह से काम करती है। मशीन वर्क्स वेरी वेल। मशीन हो, मशीन क्योंकि बेजान चीज़ है और बेजान के लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो इट होता है। अब मशीन होता ही यहाँ इट होता, तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का एडिशन करते, जैसे वर्क के बाद एस लगा हुआ है। इसी तरह से अगर हम बात करें प्लूरल्स की, जैसे कि वी डू नॉट ऐड एस एंड ई एस टू वर्ब विद फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। मैंने आपको बताया कि हमारे पास तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन्स के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते, सेकंड पर्सन के साथ भी हम एस या ई एस नहीं लगाते, थर्ड पर्सन के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। जैसे कि थर्ड पर्सन हमारे पास थे ही, शी, इट या दे, और इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन है आई और वी। आई और वी के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा अगर फॉर्म आएगी। मसलन हम अगर ये कहें आई के बाद वी है, वी के अलावा यू है, उसके साथ भी नहीं लगेगा, यू सेकंड पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। अब आगे जो सेंटेंसेस आ रहे हैं उसमें हम देखते हैं। मैं हर साल लंदन जाता हूँ, ता हूँ पहचान आ गई है उर्दू की। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इंग्लिश बनाते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इंग्लिश क्या बनेगी, आई गो टू लंदन एवरी ईयर। आई गो टू लंदन एवरी ईयर। तो आई के बाद गो फर्स्ट फॉर्म है। हमने गो के साथ एस ई एस का इजाफा इसलिए नहीं किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई था और आई के साथ एस ई एस नहीं लगाते। हम गर्मियों की तातीलात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वी इन्जॉय समर हॉलीडेज़। इसको वी नहीं बोलेंगे, इसको वी बोलेंगे। वी इन्जॉय समर हॉलीडेज़।
अब यहाँ पे वी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो एंजॉय के साथ एस ई एस का इजाफा इसीलिए नहीं किया क्योंकि वी से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें भी एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। इसी तरह से वो रोज़ाना काम करते हैं, दे डू वर्क एवरी डे। अब वो यानी दे ज़्यादा लोग हैं, एक की बात होती तो एस ई एस लगता, ज़्यादा लोगों के साथ एस ई एस नहीं लगता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। सेंटेंसेस यानी हम 3 तरह से पहले तो इनिशियली बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। सादा, मनफी और सवालिया। सादा यानी सिंपल सेंटेंस जिसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं वो हमने कर लिया है, जिसमें अगर मैं समराइज़ करूँ तो हमने ये पढ़ा कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास हम देखें कि जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 तरह से हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में हमने गिना ही, शी, इट और वाहिद नाम, और प्लूरल में हमने गिना आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स यानी एक से ज़्यादा नाम। ही, शी, इट वाले सेंटेंस में हम एस ई एस का इजाफा करते हैं फॉर्म के साथ। आई, वी, यू, दे और जमा नामों के साथ हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते फॉर्म के साथ। नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए, इन एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ डू नॉट विद आई, वी, दे, यू। नेगेटिव सेंटेंसेस में आई, वी, दे और यू के साथ हम डू नॉट लगाते हैं मनफी जुमले में। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लें आप, मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। नहीं पसंद करता नहीं या नहीं करता हूँ दोनों का एक ही मतलब है। यानी मैं उनको पसंद नहीं करता ये लिखा हुआ हो, मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ हो, तो दोनों का एक ही मतलब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई डू नॉट लाइक देम, उन्हें की इंग्लिश है देम। तो यहाँ पे आई आया है सब्जेक्ट, तो इसके लिए नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट लगाएंगे। वो मेरे घर नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम टू माई होम। अब दे के बाद भी डू नॉट लगाया क्योंकि दे जो है वो थर्ड पर्सन में तो है लेकिन ये जमा में है, ज़्यादा नामों में आता है। हम तेज़ नहीं भागते या नहीं भागते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, वी डू नॉट रन फास्ट। अब यहाँ पे वी से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो डू नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए। आप मरियम के मुस्तहिक नहीं हैं, यू डू नॉट डिज़र्व मरियम। यू के बाद भी डू नॉट लगेगा। तो आपको 4 एग्जाम्पल्स दी गई हैं जिसमें सेंटेंस आई, दे, वी, यू से शुरू हो रहे हैं, तो इन सब के बाद हमने डू नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए सिंगुलर्स की, तो सिंगुलर्स में हम जो नेगेटिव बनाते हैं वो डू की बजाय डज नॉट से बनाते हैं। सिंगुलर में हमारे पास जो नेगेटिव होता है उसमें डज नॉट लग जाता है जब, तो फिर फार्म के साथ एस ई एस नहीं लगता, क्योंकि जो फार्म के साथ हम सादा जुमले में एस ई एस लगा रहे होते हैं वो नेगेटिव में हम डज यानी डज के साथ लगा देते हैं ई एस। तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, ही, शी, इट और वाहिद नाम जैसे असलम वगैरह। एग्जाम्पल से समझें, हसनैन को फ़ुटबॉल पसंद नहीं है, या फिर इसका दूसरा अगर तरीका देखा जाए उर्दू में, हसनैन फ़ुटबॉल पसंद नहीं करता है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, हमने सेंस को भी देखना होता है, ज़रूरी नहीं कि लफ्ज़ देखे जाएं। हसनैन को फ़ुटबॉल पसंद नहीं है से मुराद यही है हसनैन फ़ुटबॉल पसंद नहीं करता है। तो हसनैन से स्टार्ट होगा, नेगेटिव सेंटेंस है, हसनैन डज़ नॉट लाइक फ़ुटबॉल। हसनैन आ गया, वाहिद नाम है तो इसलिए डज़ नॉट लगाया। डज़ नॉट आ गया क्योंकि डज़ आ गया है तो इसलिए लाइक के साथ एस हमने यहाँ पे नहीं लगाना। यानी एस या ई एस का इजाफा सिर्फ सादा जुमले में किया जाता है, मनफी और सवालिया में नहीं किया जाता। नेक्स्ट जुमला है, सिद्रा डांस पार्टियों में नहीं जाती है, सिद्रा डज़ नॉट गो टू डांस पार्टीज़। अब सिद्रा भी वाहिद नाम है, शी है तो डज़ नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट को एप्पल पसंद नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट डज़ नॉट लाइक एप्पल। अब यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट वाहिद नाम है जो कि बेजान है, यानी इट हो या माइक्रोसॉफ्ट हो तो फिर वाहिद ही है ये। उसके बाद इंट्रोगेटिव आ जाते हैं, हमारे पास सवालिया हैं। सवालिया के लिए अगर देखा जाए, जैसे मनफी में हम जमा नामों के साथ या प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं तो सवालिया में डू शुरू में आ जाएगा। इसी तरह से सादा जुमले जो हैं हमारे पास जिसमें नेगेटिव बनाने के लिए हमने यानी कि सिंगुलर में डज़ नॉट लगाया तो सवालिया के लिए डज़ शुरू में आ जाएगा। एग्जाम्पल चेक कर लें, क्या मुझे अफ्रीका फर्नांडिस की ज़रूरत है, डू आई नीड एरिका फर्नांडिस। अब यहाँ पे डू से हमने स्टार्ट किया
क्योंकि बात हो रही है आई सब्जेक्ट की, तो डू आई हो जाएगा। इसी तरह से क्या उमर लाहौर में रहता है, डज़ उमर लिव इन लाहौर। उमर वाहिद नाम है तो डज़ से शुरू होगा सेंटेंस। क्या वो नारान जाते हैं, डू दे गो टू नारान। क्योंकि दे की बात हो रही है तो दे जमा है तो डू से सवालिया बनाएंगे। वो कैसे कराची पहुंचते हैं, हाउ डू दे रीच कराची। अब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, दे, तो डू से सेंटेंस हमने सवालिया बनाया, कैसे के लिए हाउ का लफ्ज़ लगाया है। हम किस तरह गरीबों की मदद करते हैं, हाउ डू वी हेल्प पुअर। तो ज़्यादा लोग हैं यानी वी सब्जेक्ट आ रहा है तो डू लगाएंगे और कैसे की इंग्लिश हाउ लगाई है। तो ये सिंपल सा हमने ये देख लिया सवालिया मनफी। अगर हम देखें कि हमने प्रैक्टिस क्या करनी है, मैं सिंपल दोबारा से एक दफ़ा समराइज़ करना चाहता हूँ क्योंकि चीज़ें अक्सर मिक्सअप हो जाती हैं, सेंटेंस मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। इसमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, इवन के बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी, जिन्होंने इवन के मास्टर भी किया हुआ होता है, वो भी इनमें मिस्टेक कर रहे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आपके लिए दोबारा से चंद एक जुमलों में समराइज़ कर दूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वो टेंस है जिसके अंदर हम अपनी आदत, अपनी पसंद नापसंद, अपने अज़ाइम, अपने हक़ाइक़ को बयान करते हैं। उसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो उर्दू में पहचान है वो है ता है, ती है, ते है। और उसके अलावा अगर देखा जाए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, दो तरह से हम बनाते हैं सेंटेंस, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में हम सादा जुमला बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म एस के साथ, नेगेटिव सिंगुलर का बनाते हैं डज नॉट के साथ, और जब सवालिया बनाते हैं तो डज शुरू में ले आते हैं। जो सिंगुलर्स होते हैं उसमें जब सादा जुमला बनता है तो एस लगता है, लेकिन मनफी और सवालिया में एस फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगता। इसी तरह से जो प्लूरल हैं हमारे पास यानी कि आई, वी, यू, दे और जमा नाम, उनकी जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लगाते हैं, एस नहीं लगाते। मनफी बनाने के लिए डू नॉट लगाते हैं जमा के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और सवालिया बनाने के लिए डू शुरू में ले आते हैं। इस तरह से हम ये बेसिक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आई होप यू हैव गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट वट एवर आई हैव ट्राइड टू कन्वे। आपके लिए अब जो काम है, क्योंकि टेंसेस जो आते हैं वो प्रैक्टिस से आते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आई हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर योर कन्वीनियंस, तो आप उसके लिए उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई आपका क्वेश्चन हो। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए आसानी कर दी है कि हर स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे कि अफर्मेटिव सादा जुमला, नेगेटिव मनफी जुमला जो है, और इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला, उसके आपने 3-3 जुमले बनाने हैं। यानी आप अपने बारे में बता देंगे आपके अज़ाइम क्या हैं, आपका इरादा, नीयत, फ्यूचर के हवाले से क्या है, आपकी आदत में से कोई आदत बता सकते हैं आपका कोई मामूल हो, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप काम करते हो, कोई भी काम आप डेली बेसिस पे जो करते हैं, जैसे स्कूल जाना है, जैसे आप कह सकते हैं मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, मैं 2 बजे वापस आता हूँ, या कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो बता सकते हैं। इस तरह से करके आप अपनी आदत के बारे में इस सेंटेंस के हवाले से जुमले उर्दू बना के फिर उनकी इंग्लिश बनाएं। उसके बाद आप उनको हर तरह से यानी सादा, मनफी और सवालिया बनाएं और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करके चेक करवा सकते हैं। मैं आपको चेक करके वापस करूंगा और आपकी मिस्टेक्स जो हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप ईच एंड एवरीथिंग वाज गुड एंड यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक and hit the comment section as well as subscribe my channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.